और बिना समय गंवाए करना वही है। सबसे पहले नाड़ी शुद्धि करनी है अनुलोम विलोम के जरिए। और अगर कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए बता दूं, जय श्री अस्त्र कृष्ण मुद्रा सर जी। बनानी। जय श्री कृष्ण जी। अस्त्र मुद्रा बनानी है। मिडिल फिंगर को पाम के बीच में टच करते हुए आपके थंब और रिंग फिंगर के सहायता से आपके नॉस्ट्रिल्स को प्रेस कर कर बंद करना है। और जब आप कुंभक कर रहे होंगे, कुंभक मतलब कि जब आपने सांस रोका हुआ होगा, तो उस समय आप ये जो इंडेक्स फिंगर है इससे आपने ये जो हमारे आईब्रो होती है उसके बीच में प्रेस करना है। ठीक है, वो कुंभक आप जितनी देर कर सके, 5 सेकंड या उससे अधिक, जैसा आपको सुविधा हो वैसा करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कम से कम 10 बार डीप ब्रीथ करना है सबने, मिनिमम 10 टाइम्स।
जब नाड़ी शुद्धि हो जाए सबका, उसके बाद में अपनी श्वास नॉर्मल कर कर बिल्कुल आराम से, जैसे आप ले रहे हैं होते हैं नॉर्मली, इसी प्रकार से आपको आपकी श्वासों पर ध्यान देना है आज। वो किस प्रकार आपके अंदर जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर पहुंच रही हैं, और फिर कैसे वो कहाँ कहाँ से बाहर आ रही हैं, एक्सेल हो रही हैं। इन सांसों पर ध्यान देते हुए पुनः उल्टी गिनती करनी है। 100 से शुरू होकर 1 तक आना है, और जहां पर भी आप गिनती भूल जाएं, दोबारा से 100 से आरंभ करना है। जहां पर भी आप खो जाए, वहां पर पुनः 100 से शुरू करें। सभी जो लेटना चाहे लेट सकते हैं, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, जैसे जिसको सुविधा हो अपनी सुविधा अनुसार आप बैठने का या लेटने का प्रयास करें। और आज थोड़ा और प्रयास करेंगे कि आप अगर बैठे हैं तो सीधे बैठें, लेटे हैं तो ऑब्वियस आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो जाएगी। तो आपको आपकी कमर सीधी रखते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देना है, और
उल्टी काउंटिंग करनी है, 100 से शुरू होकर 100, 99, 98, 97, और जिसकी भाषा में आप ठीक समझे उस भाषा में आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, अपनी सांसों को गिनना। अभी आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर अपनी श्वासों पर ध्यान देने का प्रयास करें। वो श्वास जब आप ले रहे हैं, आपके किस किस अंग के अंदर जा रही है, किस किस बॉडी पार्ट को छू रही है, और जब आप उसको एक्सहेल कर रहे हैं तो किन नाड़ियों के द्वारा वो बाहर की तरफ आ रही है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और ये ध्यान देते हुए आपको काउंटिंग करनी है 100 से उल्टी।
ये अपने हाथों पर रब करेंगे।
हाँ जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? सर है ना, हमने जब किया तो अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो उसको एहसास नहीं कर पाए, हाथ लगा के किया तो। और हाथ लगा के नहीं किया तो ये नहीं पता चलता कि किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है। फिर आधे टाइम तक तो हाथ से लगा के किया, फिर आधे टाइम बाद उसको फील किया और 100 करने के बाद खाली फील किया। तो थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। जी, बहुत बढ़िया। और कोई? सर सर मैंने महसूस किया कि अब ना जो साँस है वो लंबे चलने लग गए काफ़ी, और एक टाइम पे आके वो पता नहीं चलते, लेकिन फ़ील होता है बॉडी में कि अब और डीपर डीपर तक जा रहे हैं वो बॉडी के, जो पहले ऊपर-ऊपर महसूस होते थे। नहीं सर, हमको खाली ऊपर-ऊपर ही महसूस हो रहा है, नीचे तक नहीं जा रहा है। और सर सर सांसों को हमने पूरी शुरू तरह महसूस हो रहा है, और लास्ट लेवल तक यही था कि सिर्फ सांस से कहाँ तक जा रही है और सिर्फ काउंटिंग, इन दोनों पे ही कंसंट्रेशन था और कुछ नहीं दिख रहा था बस। हाँ जी, और कोई? सर हमने शुरू किया था 100 से लेके 1 तक आए, फिर गिनती में ध्यान नहीं रहा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही थी, वो थोड़ा गरम लगा। उसके बाद में सारा ध्यान पानी की बूंदें, पानी के बहने, पक्षियों का चहचहाने और म्यूज़िक पे ही था और कहीं नहीं था। और जो माइंड में जो चल रहा था, वो थोड़ा हैवीनेस कम हो गई सर। ओके, बहुत अच्छा। और सर एक बात पूछती हूँ। हाँ जी, पूछो जी, बिल्कुल। अपन मतलब सब ये कहते हैं कि एक ही नाक से एक बार में साँस लेते हैं। एक ही बार में एक ही तरीका चलता है। हुँ। तो फिर जब अपन ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपन स्वयं से चला के कर पा रहे हैं ना? देखो, आप स्वयं से भी चला रहे तो भी एक ही चलता है, ठीक है? अच्छा, हमारा मुद्दा ही ये है कि आपको ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जब आपके दोनों नॉस्ट्रिल चलने लगे, ठीक है? पूरे 24 घंटे में केवल कुछ क्षण होते हैं जब दोनों नॉस्ट्रिल चालू होते हैं, ठीक है? हमारे शरीर में 3 नाड़ी हैं, एक इंगला, एक पीड़ा और एक सुषुम्ना, ठीक है? पूरे पूरे शरीर में जितनी भी वेन्स हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट आप लगा लो 70,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ हैं। वो 70,000 से भी ज़्यादा जो नाड़ियाँ हैं, वो केवल इन 3 नाड़ियों पर ही डिपेंडेंट है। इनके साथ ही जुड़ी हुई हैं। तो मुद्दा यही है, मेन प्रयास यही है कि आपकी ये दोनों नाड़ी चालू हो जाएँ। जिस समय दोनों नाड़ी चालू होती हैं, उस समय क्या होता है, उस समय ऊर्जा सुषुम्ना के अंदर शुरू हो सकती है। जी। तो सुषुम्ना जो हमारी जो तीसरी नाड़ी है, जो मेन नाड़ी है, उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले दोनों तरफ की नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके। ठीक है? तो इसलिए ये अभ्यास किया जाता है मेडिटेशन का कि आपकी दोनों तरफ की जो हमारी नाड़ियाँ हैं, वो चालू हो जाएँ। और ऐसा होने पर हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो सकती है। प्रायः सभी जीवों की ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है? तो ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ही ये सब क्रियाएँ, जितने भी योग बनाए हैं, है ना? जैसे आप कपालभाति आपने सुना होगा, भस्त्रिका प्राणायाम सुना होगा और अन्य जितने भी हैं ना, वो सब का प्रयास ही ये है कि आपकी नाड़ी खुले। नाड़ी खुलेगी तो ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाह होना शुरू होगा। ठीक है? अलग-अलग तरीके से इसको कर सकते हैं हम। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कि
गिनती नहीं है, इतने सारे वेज हैं। और किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न किसी के मन में उठ रहा हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी अपना प्रश्न रख सकता है। सर तो इस समय जब हम ये करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक ही साइड से ऊपर और नीचे आता है ना, दोनों साइड से नहीं हो पा रहा है। मैम कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा ना। अभी तो हमें ध्यान ही नहीं था, पहली बात आप ये समझिए ना। अभी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने पूरे जीवन में कभी इस बात को अहमियत ही नहीं देते कि वी आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है, अब जैसे आप सपोज कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि एक गर्म पानी है, ठीक है, तो आप उसको आराम से छुएंगे, सावधानी के साथ छुएंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, है ना। तो उस कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए ही हम प्रयास करते हैं कि हमें समझ में आए कि हम सांस ले रहे हैं। पहली बात, जब श्वास लेना समझ में आएगा तब ये समझ में आएगा कि कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, जब कहाँ से लेना समझ में आएगा तब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि हम दोनों से क्यों नहीं ले रहे, तब दोनों की तरफ डाइवर्ट होंगे। जब दोनों की तरफ डाइवर्ट होंगे तब आगे और चलेंगे। बल्कि एक स्लो एंड स्टेडी विन द रेस वाला काम होता है, इट्स नॉट की सडन। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि आपकी दोनों नाड़ी चल रही हैं, तो उसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि आप सोते हैं ना जब, तो सोते समय आप एक गैप रख लीजिए, 1-1.5 घंटे का अलार्म लगा लो अपने फोन में या कहीं भी। ठीक है, जब आप 1.5 घंटे बाद उठोगे तब आप पाओगे कि आपकी एक तरफ की नाड़ी चल रही हो। तो जिस तरफ की नाड़ी चल रही होगी ना, उस तरफ आपको करवट लेके सोना है। जहां की नाड़ी चल रही होगी उस तरफ करवट लेके सोना है। तो प्राय दूसरी, जहां जो आपने करवट ली होगी उससे दूसरी नाड़ी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर सारी रात ये प्रयास करेंगे, 1.5 घंटे बाद इस बात को चेक करेंगे कि कौन सी तरफ चल रही है और उससे ऑपोजिट साइड अप करनी है आपको बेसिकली। तो ऐसे कर 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 जब आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक ये प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, दोनों नाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। सर जो नाड़ी चल रही है उसको ऑपोजिट सोना है। हाँ, जो नाड़ी चल रही है उस वाली करवट पे सोना है। जैसे अगर मेरी राइट साइड की नॉस्ट्रिल चल रही है तो मैं राइट साइड करवट लेकर सोऊंगा ताकि मेरी लेफ्ट वाली जागृत हो जाए। ओके ओके। सर लेकिन दोनों साइड की नाड़ी चलना अच्छा है, मतलब ज्यादा देर तक चले? मैम क्यों नहीं अच्छा है, प्रयास ही ये कर रहे हैं ना सभी। जो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध अवस्था में यही होता है कि जब आपकी दोनों नाड़ी चलती हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ, जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। मतलब कि आपको ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं, ब्रह्मत्व जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो आप प्राय बैठकर भी आप नॉर्मली काम भी कर रहे होंगे ना, फिर भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। तो उस अवस्था को ही सिद्ध अवस्था कहते हैं, है ना। आपको पहले से सब कुछ मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, इस यूनिवर्स में क्या घटने वाला है, क्या घट रहा है, कौन आपसे मिलने वाला है। ठीक है, कौन अपने घर से चल दिया आपके पास आने के लिए, ये भी आपको पता लग जाएगा कि आज XYZ आपके पास इतने बजे आने वाला है। तो प्री प्रिपरेशंस अपने आप शुरू हो जाती है बॉडी में। खैर वो एक एक्सट्रीम कंडीशंस है, इट इज नॉट एन इजी वे आउट। ये एक जीवन का काम नहीं है, ये बहुत जीवन की साधनाएं हैं, होती हैं, तब जाकर ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। सर हमने कहीं सुना था और पढ़ा भी था कि जब दोनों चल रही है ना, मीन्स सुषुम्ना चल रही है और आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा रुक जाना चाहिए। इज इट राइट? और
मैम देखो, इसका मैंने कहा ना कि जब आपकी दोनों नाड़ी एक्टिवेट होंगी ना, पिंगला तो पिंगला आप ईड़ा पिंगला जब एक्टिवेट होगी तो आप स्वयं ब्रह्म तत्व से जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो ब्रह्म तत्व से जुड़ने का मतलब ये है कि देखो, हम कहते हैं कि भगवान, गॉड, गॉड की डेफिनेशन क्या है? जीओडी, है ना, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है। और मैंने शायद समझाया भी होगा आपको कि इस संसार में जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर आप स्वयं हैं। भगवान बाहर नहीं है, आप खुद हैं। और उसका एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है। आपके अंदर पूरी ताकत है जनरेट करने की, है ना। संसार बनता है, संसार किससे है? हमसे है ना, मानव से संसार है। तो एक मानव में इतनी क्षमता है कि वो दूसरे मानव को पैदा कर सके, है ना, कि नहीं है? है। यस सर। है सर। तो है, तो आप जनरेटर हुए। हम्म, जी। ठीक है। आप अपने बच्चों को, अपने आप को, इस संसार को गाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। आपका मन करता है गर्म खाने का, आप गर्म खाते हैं। आपका मन करता है ठंडा खाने का, आप ठंडा खाते हैं, है ना। जैसा आपकी इच्छा होती है उस प्रकार से आप चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। ठीक है। तो मीन्स आप उस जीवन को ऑपरेट कर पा रहे हैं, हम्म, है ना। और यस डिस्ट्रॉयर सर। का काम भी कर रहे हैं। आपका मन करता है किसी चीज को नष्ट करने का, समाप्त करने का, तो वो कर देते हो, है ना। जी। तो गॉड कहीं बाहर नहीं है, हम ही है। ठीक है। हमारे अंदर ही वो ब्रह्म तत्व है जिसको हम भगवान के रूप में बाहर ढूंढ रहे हैं, आकाश में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं। असल में अगर वो हम अंदर खोजना शुरू कर दें, ठीक है, तो हमें वो प्राप्त हो जाएगा। हम्म, क्योंकि वो तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके अंदर है। ऐसा, अच्छा चलो, एक बात आप सबने सुनी होगी कि आप ये मानते हैं कि आप ईश्वर का अंश मात्र हैं। जी। मानते हो सभी? कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात को नहीं मानता हो, या नकारता हो, या नहीं सुना हो, या जैसे भी? जी सर। मानते हैं सर। सभी मानते हैं ना? सभी ने सुना है ना ये कि आप ईश्वर का अंश हो, जी सर। है जी ना। सर। अब एक सपोज करो, एक लोटा पानी है, ठीक है। उस लोटे पानी में से मैं एक बूंद निकालकर एक गिलास में डाल दूं, तो क्या उस बूंद की प्रॉपर्टीज और लोटे के अंदर जो पानी है उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क होगा? नहीं सर। नहीं। नो सर। बताओ। गिलास के अंदर तो हो जाएगा सर, अगर उसमें एक बूंद गया तो, पर लोटे में इतना विशेष नहीं होता। नहीं, गिलास के पानी की बात कर रहा हूँ, गिलास की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने सर आज एक, आप पानी से भी कुछ आपके बताने पास वाले दो थे। पात्र, सुनो सुनो, आपके पास दो पात्र हैं, ठीक है। एक पात्र में जल है, उसी जल में से आपने थोड़ा सा जल दूसरे पात्र में डाल दिया, ठीक है। तो क्या जो पहला पात्र था जिसमें ज्यादा जल है, और जो दूसरा पात्र है जिसमें कम जल है, उन दोनों जल के अंदर कोई भेद है क्या? कुछ डिफरेंस होगा क्या? नहीं सर, जल में भेद नहीं होगा, क्वांटिटी में होगा। सर नहीं होगा, क्वांट उसी का तो पार्ट है वो। हाँ, क्वांटिटी में हो सकता कम है, ज्यादा लेकिन हाँ हो क्वांटिटी जाएगा। में हो सकता है। क्वांटिटी में हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं होगा। हाँ आप नहीं ये होगा समझो, बस। ठीक है ना। अगर आप ईश्वर का रूप है या आप ईश्वर का अंश है, तो अंश के अंदर और पूर्ण ईश्वर के अंदर कोई फर्क नहीं है। क्वांटिटी के अंदर हो सकता है जी। कि एक 100 किलो है तो आप 10 ग्राम है, ठीक है। हाँ। लेकिन ओके मिठास सर। उसके अंदर भी उतनी है जितनी 100 किलो में थी और जितनी 10 ग्राम में, 10 ग्राम जी सही सर। है। है ना। चीनी 1 किलो ले आओ, या चीनी के 2 दाने खा लो, ठीक है। 1 किलो चीनी खाने वाले को भी उतनी मीठा लगेगा जितना 2 दाने खाने वाले को लगेगा। सही है सही है जी। सही है। सही। ऐसा ही है ना, कम ज्यादा तो नहीं लगने वाला। नहीं। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब आप वो ईश्वर हैं ऑलरेडी, ठीक है। सिर्फ दिक्कत ये है कि हम उस बात को जानते नहीं है, समझते नहीं है,
या उस तरीके से हम कार्य नहीं करते। हमारा सारा जीवन निकल जाता है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने के। हे भगवान, तूने हमारे साथ बुरा कर दिया। जब मैं ही भगवान हूं तो फिर बुरा करने वाला कौन है? मैं हुआ ना, सही। स्वयं। ठीक है ना। तो ये सब मेडिटेशन, ये सब चीजें इन बात की जागृति पैदा करती है इंसान में कि आपका हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं। जी। You are the one who is responsible for your life. No one else is there. ठीक है ना। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। आप स्वयं एक वजह है जिसकी वजह से जो भी कुछ घट रहा है, अच्छा है, बुरा है, दुख है, दर्द है, जो भी है सब उसकी वजह से। इस बात का एहसास करना, इसको समझना ही एक ध्यान है, एक स्पिरिचुअलिज्म है। ठीक है जी। ना। आध्यात्मिक पथ है क्या? अध्यात्म ये है कि हम अपने आप को जान पाए कि हम एक्चुअल में क्या बना है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस बात से हम अभी अनजान हैं। ठीक है जी। ना। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर आप सही मायने में किसी आचार्य के द्वारा आप पूजा पाठ कराएंगे ना, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी जप तप कुछ भी करते हैं, उसके अंदर कुछ नियम होते हैं। नियम जैसे कि सबसे पहले होता है देह शुद्धि। ठीक है। देह शुद्धि के बाद होता है आपका दिशाओं को बांधते हैं हम। ठीक है। 10 दिशाएं होते हैं, 10 दिशाओं का बंधन करते हैं। उसके बाद न्यास होता है, कर न्यास। ठीक है। उसके बाद हृदय आदि न्यास होता है। उसके बाद शारीरिक न्यास होता है। न्यास का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है। एक्चुअल में जब आप पूजा करते हो तो आप किसी वस्तु की पूजा नहीं करते, आप उस ईश्वर को, उस तत्व को अपने शरीर पर स्थापित कर कर अपने शरीर की पूजा करते हो, बाहर की नहीं। ठीक है। आजकल सब पंडितों से पूजा करा रहे हैं, मतलब कि पंडितों को खुद को नहीं इतने न्यास कराते। सभी हैं पंडित लोग भी, कई लोग न्यास कराते हैं, आदि उपन्यास कराते हैं और अन्य चीजें कराते हैं, विनय योग कराते हैं। लेकिन वो क्यों कराते हैं, उसका कारण क्या है, उसको कोई जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। मेन मुद्दा ही ये है। हमारे जितने भी संस्कार हैं, शास्त्र हैं, वो सब इसी चीज में जुटे हुए हैं कि आप भगवान है, इस बात को पहचानो और इस बात को जानो, बाहर भटकने की बजाय। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे खुलेंगी। ठीक है ना। मे बी हम आने वाले वक्त में एक अच्छे लेवल पर जा पाए सभी। तो मेन उद्देश्य यही है सारा। ठीक है ना। अभी जरूर हो सकता है कुछ को लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। ठीक है ना। लेकिन आप किसी आचार्य को पूछना जो अच्छे विद्वान होंगे, ठीक है, जिन्होंने सही मायने में शास्त्र पढ़ेंगे, वो शास्त्र में यही है। ठीक है ना। पहले आपके अंदर ईश्वर को स्थापित करना है, फिर उसकी पूजा करनी है। करना यही होता है एक्चुअल में। ठीक है। हम कोई मूर्ति विशेष की पूजा नहीं करते कभी भी, क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है ना। भगवान सब में है ना। कण कण में, पत्ते पत्ते में भगवान है। तो आप भी तो उसी कण का एक पार्ट बिल्कुल हो। सही सर। सही है, सही है। तो जब उस कण का पार्ट हो, या तो आप इस बात को मानो मत कि कण कण में भगवान है। ठीक है। मंदिर में जाओगे उसी मूर्ति में दोनों ही भगवान है, मानते हैं उस सर, कण में। दोनों ही मानते हैं। ठीक है ना। तो जब कण कण में है तो कण कण में है, इसमें कोई दो राय है नहीं, कोई संशय नहीं है। हमारे में दिक्कत ही ये है कि हम आधी बात अपने हिसाब से मानते हैं। जहां पर जरूरत होगी ना किसी को बात बताने की या कहने की, तब कह देंगे अरे भैया कण कण में भगवान है, तुझे दिखता नहीं। ठीक है। और जब वही बात हम पर आएगी तब कहेंगे अरे हमने थोड़ी ना किया, सब भगवान ने किया है। अब बताओ। ये तो भगवान की माया, भगवान ने कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक्चुअल में हम मैन्युपुलेटर हैं यहाँ पर।
ठीक है, तो वो जब तक वो मैनिपुलेशंस बंद नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। सर आज आप वाटर थेरेपी कराने वाले थे। हाँ, वाटर थेरेपी क्या है कि देखो, जल के अंदर ना मेमोरी होती है, पानी के अंदर पहले से ही मेमोरी होती है। मेमोरी मीन स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। आपको सबको पता है कि हमारा बॉडी या हमारा संसार सब 70% पानी है ना। हम केवल 30% धरती पर रहते हैं, या हमारी बॉडी में भी 30% अन्य चीजें हैं, लाइक मांस, हड्डियां वगैरह। बाकी सब 70% पानी है, जल तत्व है, चाहे वो खून के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में, ठीक है। तो अगर आपको अपने जीवन से कुछ भी अपेक्षा है, कुछ चाहिए, ठीक है, सपोज करते हैं कोई एक व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति को अपने जीवन से ये चाहिए कि पहले मैं स्वस्थ हो जाऊं, ठीक है। वो स्वस्थ होने का सबसे आसान तरीका है जल, पानी। आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी पानी लीजिए, ठीक है, उस पानी के गिलास को अपने हाथ में पकड़कर, ठीक है, आप कम से कम 10-20 बारी यही इंटेंशन डालिए उस पानी के अंदर। उसको, पानी को बोलो बार बारी कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, ठीक है, या मैं ठीक हूं, जो भी आपकी भाषा हो, जिस भी प्रकार से आप कहना चाहें। तो जब वो वाली बात आप उस पानी को इन्फ्यूज करोगे, बोलोगे, बताओगे, कहोगे, तो वो पानी जो व्यक्ति पिएगा, ठीक है, जैसे अगर मैंने अपने लिए करना है तो मैं अपने पानी को कहूंगा कि मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, ठीक है। ये ऐसे 10-20 बारी कहने के बाद में, उसके बाद में जब मैं वो पानी ग्रहण करूंगा और वो पानी जब मेरी बॉडी में जाके डाइल्यूट होगा, तो उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार की मेमोरी क्रिएट करेगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा एक्चुअली में। समझ रहे हो? ठीक है। वैसे रेकी में भी कराते हैं इस चीज को, वाटर को क्लीन कर कर, वाटर को ऊर्जा कहना बेसिकली, ठीक है। और कभी भी आपको डायरेक्ट नलके से पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करिए कभी भी डायरेक्ट नलके का पानी कभी मत पीजिए, हमेशा रखा हुआ पानी पीना चाहिए। सर पहले किसी में स्टोर कर लें पानी को, फिर वो पिए। है जी, हाँ। मतलब पहले फिक्स किसी है। में स्टोर कर ले, वो पानी कम से कम 1 घंटा 2 घंटा रखा हो तो आप उसको पिया क्या करें, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट नलके में से पानी निकाल कर नहीं पीना चाहिए। क्यों? हम सर क्योंकि जब आप नलके बरसों में से से पानी निकालते हैं तो वो पानी बहुत जगह से होकर आता है, ठीक है। तो जब वो पानी जितनी जगह से होकर आएगा, मैंने अभी कहा पानी के अंदर क्या है, कैपेसिटी है स्टोरेज करने की, ठीक है। जिन जिन स्थानों से वो पानी चलकर आ रहा है, वहां वहां की ऊर्जा वो अपने अंदर स्टोर कर कर लेकर आ रहा है, ठीक है। अब आपको नहीं पता वो अच्छी है, बुरी है, किस प्रकार की है, और आप जब वही जल ग्रहण करोगे तो उसी प्रकार से आप रिएक्ट करोगे, ठीक है। रखे हुए जल में फायदा क्या होता है कि एक पात्र आपके घर में रखा है जैसे, ठीक है, तो वो सेटल डाउन हो जाता है, जो उसके मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो शांत हो जाता है। तो जब उस शांत जल को आप पिएंगे तो वो दूसरे प्रकार से कार्य करेगा, जैसे करना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी नलके का डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करो अपने घर में कोई मटका, कोई मयूर जग, कुछ भी, समथिंग जिसके अंदर वो पानी रहे कुछ समय के लिए। जैसे हम बॉटल्स भर कर रखते हैं ना, फिर वो पानी पीते हैं सर डायरेक्ट हमारे नलके वैसे का। भी घर में ना ताजा पानी नहीं पीने देते, बासी पीते हैं। जी, शाम को आज भर दिया तो वो कल पीते हैं। इसमें यही लॉजिक रहा होगा पुराने लोगों का। हाँ, देखो ये सब पुराने लॉजिक है, हमें पता नहीं है, बस मुद्दा ये है। लोग पहले कुएं पे जाते थे, पानी भर के लाते थे, फिर उसको पीते थे, है ना। घड़ों में रखा रहता था पानी। तो जो भी हमारे पूर्वजों ने किया ना, हर एक बात के पीछे एक बहुत गहरी साइंस है। वो साइंस आज हम समझते नहीं, बस इतना फर्क है, ठीक है जी। तो आप सबने इतना समय दिया, सर एक बात पूछनी थी, जो प्लीज। आपने
बोला ना बॉटल का कि मैं स्वस्थ हूँ। सपोज कोई बंदा बीमार है तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। आप पानी जैसे उसका सपोज नाम लेना कीजिए, पड़ेगा? नहीं कोई नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना। देखो अब ना सिर्फ बीमार के लिए, बल्कि जैसे हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने, ठीक है? तो जब भी आप अपने बच्चों को पानी दो, तो उस पानी को ये इंटेंशन डाल के दो कि आपके बच्चे कि वो हमारी बात सुन रहा है, ठीक है? वो हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो वो पानी जब आप उसको पिलाओगे तो धीरे-धीरे यू विल फील चेंजेस इन दैट पर्सन, इन दैट बेबी और इन दैट चाइल्ड, ठीक है? इसी प्रकार से जो अस्वस्थ व्यक्ति है, उसको पानी एनर्जाइज करके, इसको कहते हैं पानी को एनर्जाइज करना, ठीक है? पानी के अंदर इंटेंशन डालना, ठीक है? जापान के एक साइंटिस्ट हुए हैं, मयोसो करके नाम है उनका, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट खुद कर देखा और दिखाया भी दुनिया को। आप स्वयं भी कर देख सकते हैं अपने घर के अंदर। आप 2 पानी के बॉटल्स ले लो, एक पानी के ऊपर लिख दो ये पानी बहुत अच्छा है, और दूसरी पानी के ऊपर लिख दो ये पानी सबसे बेकार है, ठीक है? और उन बॉटल्स को अनटच 10 दिन के लिए कहीं पे रख दो, छोड़ दो। 10 दिन के बाद जब आप उन पानी को देखोगे जिसके ऊपर लिखा है ना आपने ये पानी बहुत अच्छा है, वो पानी आपको टेस्ट में, स्मेल में, हर बात में अच्छा लगेगा। और जिसके ऊपर लिखा है कि वो पानी बहुत बेकार है, वो पानी टेस्ट में, स्मेल में बदबू करेगा, बेकार लगेगा, गंदा लगेगा। पानी सेम है, लेकिन क्योंकि जो इंटेंशंस उसमें डाली गई हैं, उस इंटेंशन का प्रभाव उस पानी ने आपको दिखाया है, ठीक है? तो जैसा आपका प्रश्न था, आप गिलास में पानी लिया, उस पानी को एनर्जाइज कीजिए कि जो इस कि पानी पीने वाला व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, या ये पानी स्वस्थ कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और फिर आप उस व्यक्ति को पानी पिलाओगे तो वो धीरे-धीरे अपने आप स्वयं रिकवरी मोड में आ जाएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं फिर कल मिलते हैं सेम समय पे, सेम स्थान में। थैंक यू और सर। आप अपने आप अपने रिव्यूज औरों को प्रेरित करने के लिए डाल सकते हैं, आपका मन करे तो, ठीक है? देखिए, हमारा सदकर्म यही है कि हम सबको एक अच्छे रास्ते पर कार्य कर सके। अपने जीवन के लिए हर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है ना? हर हर व्यक्ति अपने अपने कमाने के लिए ऑफिस जाता है, सब काम करता है। लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पर काम करोगे, मतलब कि औरों के लिए काम करोगे, इस संसार के लिए काम करोगे, तो निश्चित ही वो आपको किसी ना किसी अच्छे स्वरूप में वापस आएगा, ठीक है? बिकॉज विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अपने एक्शनों में लाओ, लोगों को जागृत करो, लोगों का भला करो, उनके लिए अच्छा सोचो। सोचने से भी बहुत काम होते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इन अच्छी चीजों को फैलाइए, अच्छी बातों को औरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो, उनका भी मंगल हो। उनका फायदा होगा तो आपका अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं, ठीक है? बहुत सर बहुत मैंने कल शुक्रिया, एक नंबर थैंक यू डाला था, उनको भी ग्रुप में दे देना। जी। बहुत अच्छी बात है, भेजिए, करिए, जैसे भी कीजिए, फेसबुक पे डालिए कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसा करने से ऐसा होता है, आप भी कर देखें, क्या दिक्कत है, ठीक है ना? जी सर। आज तो सोशल मीडिया तो हर जगह है, जी ठीक है? चीजें शेयर करने से ही बढ़ती हैं, सीधी सी बात है, ठीक है? हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि किसी से कोई पैसे लेने हैं, या धन प्राप्ति का कोई उद्देश्य है नहीं, ठीक है? आप करो, फ्रीली करो। मैं तो चाहता हूँ धीरे धीरे ईश्वर सबको इतना सक्षम बनाए, जिसके पास जो कला है, जो हुनर है, वो सबके साथ बांट पाए, ठीक है? उसके लिए फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसमें कोई संशय नहीं, और वो होगी, ठीक है? जितना आप जल्दी बांटना सीख जाओगे, उतनी जल्दी आना शुरू हो जाएगा, ये बात पक्की है।
ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर।